समाज में फैल रही है। हाँ, इसके विषय में दो लाइनें। हाँ बोलिए। अरे नफा न करना मान लो कहना मेरे भाई। आपको कौन सा सीट है? ये अभी आप 2 मिनट। कोई नहीं खा लो। गाइस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, साइड पेंट्री भी नहीं है। जब से ट्रेन चलो टाटा बाय बाय। गंगे जय गंगा मैया। अच्छा लगा तुम्हें? अच्छा लगा। शुक्ला जी की तरह ही बहुत सारे मुंबई आता हूँ तो इगतपुरी से बड़ा पजूर लेता हूँ, और जब मुंबई से बाहर निकलता हूँ नमस्ते सलाम एंड सत श्री अकाल। जी हाँ, मैं हूँ ऋषि। वन मोर घूमो इंडिया एंड घुमाओ इंडिया। आज की ट्रेन जर्नी होने वाली है उत्तर प्रदेश के खूबसूरत और धार्मिक शहर वाराणसी से देश के महानगरी, जी हाँ मुंबई। और ट्रेन है ट्रेन नंबर 22178 महानगरी एक्सप्रेस। महानगरी एक्सप्रेस एक डेली ट्रेन है जो रोज़ाना वाराणसी से सुबह 10 बजे खुलती है और ठीक दूसरे दिन 11:12 पर पहुंचाती है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई। (1501 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 25 आवर्स 11 मिनट में विथ 26 हॉल्ट्स। दूसरे वाले एक्सीलेटर के पास चलो ना, पानी जा रहेगा वाले लेके। और 8 नंबर पे लगी हुई है सद्भावना एक्सप्रेस, ठीक सामने। और ठीक यहाँ बगल में लगी हुई है, जी हाँ, अपनी महानगरी एक्सप्रेस। फिलहाल आज की जर्नी होने वाली है 3rd AC में। कोच है B1 और सीट नंबर है 47, जी अपना फेवरेट साइड लोअर। आजकल 2-3 महीनों से ना साइड लोअर बहुत मिल रहा है। और बाकी बता दूँ, ये है महानगरी एक्सप्रेस से सबसे आगे AC कोच रहता है, उसके पीछे आपको मिलेगा स्लीपर और जनरल, और मे भी एक जनरल आगे भी होगा। कैसा है इस ट्रेन का जर्नी एक्सपीरियंस, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सद्भावना एक्सप्रेस रक्सौल के लिए रवाना हो चुकी है। ये टैग साउंड कितने लोग को अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। भाई मुझे तो ज़बरदस्त लगता है। और मेरी सीट है। आपको कौन सा सीट है? ये अभी आप 2 मिनट। कोई नहीं खा लो। बाकी मेरी है 7 साइड लोग, बाकी लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो फिलहाल ये है हमारा महानगरी एक्सप्रेस का जनरल क्लास। खाली दिख रहा है, वैसे खाली रहता नहीं, क्योंकि अभी जितने भी लोग हैं ना मुंबई से, अभी दिवाली और छठ पूजा है, मुंबई से वापस इधर बनारस आ रहे हैं। बनारस से मुंबई जाने वाले कम हैं। तो फिलहाल ऑन टाइम ट्रेन आ जी आराम से धीरे उतरिएगा। आगे की तरफ दौड़िए। हाँ, तो फिलहाल ट्रेन हमारी रवाना हो चुकी है ऑन टाइम, जी हाँ, वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो देख रहे हैं दूर में, आपको कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, वो चाहे फ्रेंड भी हो सकते हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं। मतलब क्या ही बेचैनी है, ट्रेन चल रही है, बॉयफ्रेंड ट्रेन के अंदर है, गर्लफ्रेंड दौड़ते हुए हक कर रही है। इसी में अगर कोई हादसा हो गया ना तो आप इंडियन रेलवेज को ब्लेम करोगे। ट्रेन जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कैसा है कोच का टॉयलेट। तो भाई जहाँ तक टॉयलेट देख रहा हूँ, वॉशरूम इस तरह नीट एंड क्लीन रहे, तो उसके मेंटेन करने में हमें अपना योगदान देना। ये 7 नंबर पर एक टॉवल भी दे दीजिएगा। टॉवल देते हैं ना? भाई साहब वरुणा रिवर क्या ही बुरे हाल में है भाई। देख रहे गंदगी, देख रहे। और ये जो लाइन देख रहे हैं, ठीक वो सामने वाली लाइन,
वो चली गई है गोरखपुर छपरा। और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अपनी पहली हॉल्ट, जी हाँ काशी। एक सामने देखिए कौन सी ट्रेन लगी हुई है, हावड़ा सेट का WAP4 लोकोमोटिव है। जहां तक मुझे लग रहा है विभूति होगी। ये है हावड़ा योग नगरी ऋषिकेश। एक जहाँ तक कोच की साफ सफाई देख रहा हूँ ना, कोच की साफ सफाई भी अच्छी है। जैसा वॉशरूम नीट एंड क्लीन है वैसा ही कोच है। महानगरी एक्सप्रेस में लोगों की फेवरेट है। बिहार यूपी से ना बहुत सारे लोग रोजगार की तलाश में मुंबई जाते हैं, तो खासकर उन लोगों को ध्यान में रख के इस ट्रेन को चलाया गया था, यह महानगरी एक्सप्रेस। और ट्रेन हमारी क्रॉस करने जा रही है, जी हाँ, माइटी गंगा रिवर। और ये है वाराणसी का खूबसूरत नमो घाट। हर हर गंगे, जय गंगा मैया। सुगंधिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। साथ में हमारे को पैसेंजर, क्या नाम हो सर आपका? सचिन शुक्ला। सचिन शुक्ला जी, कहाँ से आप? रीवा एमपी से। और रीवा एमपी से आए अपने बच्चों फैमिली के साथ जी, और अपने वाराणसी घूमने। जी, तो कैसा लगा बनारस शहर? बहुत अच्छा लगा। अच्छा। जैसा था, जैसा और अपन ने देखा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। क्या क्या देखा आपने यहाँ? मैंने तो यहाँ गंगा आरती देखा अच्छा और काशी बाबा का दर्शन किया। अच्छा अच्छा 80 घाट का दर्शन किया। अच्छा काफी अच्छा लगा। बस हो गया, छुट्टियां खत्म हुई, बच्चों अच्छा, अच्छा। जा रहा है। कैसा लगा तुम लोग, कैसा लगा बताओ, कैसा लगा गंगा आरती, कैसा लगा? अच्छा लगा तुम्हें? अच्छा लगा। शुक्ला जी की तरह ही बहुत सारे लोग आते हैं ऑल ओवर इंडिया से वाराणसी शहर, और हिंदुओं का एक प्रमुख धार्मिक स्थल भी है। और अगर वाराणसी को अगर आपको एक्सप्लोर करना है ना, तो आप कम से कम 4-5 दिन लेके आइए, तब आप इसको ढंग से एक्सप्लोर कर पाइएगा। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं और बहुत सारे घाट हैं, जैसे माँ कर्णिका घाट, दशमेध घाट, 80 घाट, बहुत सारे घाट है भाई। और ये कह सकते हैं घाटों का शहर भी कह सकते हैं ये वाराणसी को। आप लोगों को लोकोमोटिव नहीं दिखा पाया था, आप यहाँ से देख सकते हो लोकोमोटिव। WAP7 है और कौन से सीट का है वो आप लोग कमेंट करके बताइए। क्या ही खूबसूरत कर्व है, ये देखिए। और ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ये दोनों लाइन निकल गई है दीनदयाल उपाध्याय, ये है DDU। और यहाँ से हम लोग दीनदयाल उपाध्याय को बाईपास करते हुए चुनार के रास्ते निकल जाएंगे। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सी ट्रेन खड़ी है जो वाराणसी जाने के लिए अपने सिग्नल का वेट कर रही है। ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है चुनार, और ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन चली गई है रेणुकूट रांची, ठीक सामने वाली लाइन। सुबह 11 बजे का टाइम था चुनार जंक्शन का पहुंचने का, और ट्रेन ऑन टाइम पहुंची है चुनार जंक्शन। और ये है ट्रेन की दूसरी हॉल्ट, और यहाँ पे भी देख रहे हैं बहुत सारे पैसेंजर्स इस ट्रेन में बोर्ड करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक ट्रेन दिखा रहा हूँ, इधर एक ट्रेन लगी हुई है, ये देखिए, ये कौन सी है? हावड़ा मुंबई, मुंबई मेल। फिलहाल हमारी ट्रेन यहाँ पे आई है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और 4 नंबर पे खड़ी है जो मैंने आपको दिखाया। जी हाँ, हावड़ा मुंबई मेल। चुनारगढ़ में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। कैमूर के पहाड़ों पे बना
चुनारगढ़ फोर्ट यहाँ का मेजर अट्रैक्शन है। हिस्टोरिकल फोर्ट है और आप वाराणसी से भी बाई रोड आ सकते हैं, जो अप्रॉक्स 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। और जनरल कोच देखो यार पूरा पैक्ड है। सभी दुर्गा पूजा मना लिए, सब दुर्गा पूजा मना के मुंबई, सभी मुंबई जा रहे हैं भाई लोग। मुंबई मेल। सब भीड़ देख रहे हैं। तो फिलहाल ये है ट्रेन की तीसरी हॉल्ट, जी हाँ, मिर्ज़ापुर। और उत्तर प्रदेश का बहुत ही खूबसूरत शहर है मिर्ज़ापुर। आपने एक वेब सीरीज़ देखा होगा, उसमें कुछ थोड़ा गलत दिखाया गया है कि मिर्ज़ापुर में गाली गलौज से लोग बात करते हैं। ऐसा नहीं है भाई, मैं भी गया हूँ मिर्ज़ापुर में, बहुत सारे सब्सक्राइबर भी हैं हमारे यहाँ मिर्ज़ापुर से। उन्होंने बताया भैया फिल्म में कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया है, लेकिन हाँ एक चीज़ सच्चाई दिखाई है कि यहाँ का जो कालीन और कारपेट का जो बिजनेस है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है। जी हाँ, कालीन, ये लोग एक दूसरे से आप करके बात करते हैं। पता नहीं फिल्म में कुछ ज़्यादा ही गाली गलौज दिखा दिया है। बाकी अगर आप मिर्ज़ापुर लोग उतरते हैं माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए भी, आगे विंध्याचल रेलवे स्टेशन भी आता है। यहाँ से खुले के बाद ट्रेन विंध्याचल भी रुकेगी, बट हम लोग मिलेंगे प्रयागराज छेवकी। Number 2217 Mahanagri Express from Varanasi to Chhatrapati Shivaji Terminal via Satna, Jabalpur, Bhusawal is coming on platform number 4. यात्रीगण कृपया ध्यान दें। कितना है? भाई पानी का बोतल ये पड़ा है 15 का और ये पड़ा है 40 का। देखो भाई MRP देख लो 40 का। एक बार याद है ना बिजली स्टेशन, वो ये पूरा गैप था, ये वाला प्रिंटी गैप किए हुआ था। चलो भैया थैंक यू। तो फिलहाल एक इटालिया केक लिया, पानी का बोतल लिया। इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, साइड पेंट्री भी नहीं है। जब से ट्रेन चली है मात्र लोकल वेंडर को ही था अनऑथराइज्ड, वो पानी का बोतल पानी बेच रहा था। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में तो खाने पीने का अपने साथ ले लीजिएगा। देख सकते हो हमारी कोच भी देखो किस तरह से पैक हो चुकी है। बहुत सारे पैसेंजर्स यहाँ बोर्ड किए हैं ट्रेन में। आगे अपनी सीट पे है ना। तो भाई ट्रेन है ना 5 मिनट का हॉल्ट है, बट यहाँ पे 15 मिनट से खड़ी है। लेकिन यहाँ पे ट्रेन आई थी ऑन टाइम। क्रॉस कर रही है LTT वाराणसी एक्सप्रेस और ट्रेन हमारी प्रयागराज छेवकी से रवाना हो चुकी है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का टिकट अपग्रेड हुआ है, तो लोग कन्फ्यूजन में है। इसलिए जब आप ट्रेन बोर्ड करें ना तो मैसेज पढ़ लें। जब आपका टिकट अपडेट होता है तो आपको मैसेज आता है। तो मेरा सामान हो जाने। और वाराणसी खुलने के बाद कोई खाने पीने वाला अभी आया है भाई प्रयागराज के बाद। कैसे 30 पे खिला रहे हो? तो तीखा खिलाना। तो 30 रुपये का भेल मिल जाएगा आपको महानगरी एक्सप्रेस में।
झालमुड़ी बोल रहे, लेकिन उतना झाल नहीं है, खा सकते हैं। आधा घंटा 15-20 मिनट के लगेगा। लेज और कुरकुरे से तो ये अच्छे हैं। मैं जनरल क्लास में जाने की सोच रहा था, गेट पे देख के वहाँ पे ट्रेन होस्टेस बैठी हुई है आपके स्वागत के लिए। चलो टाटा बाय बाय, पूरा तगादा कर लिया जनरल क्लास में। तो ये थी हमारी ट्रेन होस्टेस जो स्टेशन आने से पहले ही कूद गई। अरे भैया, अरे आराम से हो, ऐसे क्या कूद रहे हो, टिकट उकट नहीं है क्या? मध्य प्रदेश स्टेट के सीमेंट सिटी सतना में आप सभी का स्वागत है। और मैं वादा के मुताबिक आ चुका हूँ। पीछे देखें जनरल क्लास। और भाई साहब यहाँ का तो माहौल ही अलग रहता है। फिलहाल बता दूँ हमारी ट्रेन ऑन टाइम है। ऑन टाइम नहीं बोलिए, 10 मिनट बिफोर आई है। यहाँ पे 4:25 में टाइम था, मैं टाइम देख रहा हूँ 4:15 हो रहा है। यानी कम ट्रेन हमारे यहाँ 10-15 मिनट रुकने वाली है। फिलहाल यहाँ पे खाने पीने का बहुत सारे ऑप्शंस है। समोसे हैं, आलू बड़े हैं, देखते हैं कुछ गर्मा गर्म मिले तो लाइए। कैसे दे रहे हैं? दीजिए 20 के 3 दीजिए। और भी है कि आलू बड़े भी हैं? आलू बड़े नहीं है, ये दीजिए। अब हरा मिर्च दे दीजिए। ये सेव दे दो बड़ा। हाँ भैया। तो फिलहाल ये ले लिया है गर्मा गर्म समोसे, 20 के पड़े हैं 3, गर्म है। इसको एंजॉय करेंगे जनरल क्लास में। चले देखते हैं, सीट तो मिलेगा नहीं बैठने के लिए, है ना? बैठने की सीट नहीं मिलेगा ना भैया, पूरा पैक्ड है। चलिए देखिए, वैसे इतना पैक्ड नहीं है ना, क्योंकि अभी ट्रेन जा रही है मुंबई से जो ट्रेन बनारस आ रही है ना, उसको वो तो ट्रेन तो भाई पैर रखने का जगह नहीं है उसमें। अरे एक भाई शिवांशु भाई को मैंने बताया था कि B1 में हूँ, बेचारे वो B1 कोच में जाके रिंग कर रहे थे और मैं आ गया था जनरल क्लास में। खाओ ये खाओ ना, गर्मा गर्म खाओ। अरे खाओ ना, खाओ ना। आप खाइए सर, आप खाइए। भाई शिवांशु भाई पहले लगता हम लोग मिले थे ना, भोपाल में मिले थे। हाँ, जयपुर मैसूर एक्सप्रेस में। चले भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। और भाई को मैंने बताया था इंस्टाग्राम पे कि B1 कोच है मेरा। मैंने कॉल कर दिया। ये भाई B1 पहुंच गए थे, लेकिन मैं आ गया जनरल क्लास में। वहाँ पर वो सब पैसेंजर खड़े थे, तो बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब वो हो क्या, फॉलोअर हो? मैं बोला हाँ भाई। कहाँ चले गए? 47 मेरे में आ गया था थोड़ा यहाँ दिखाने के लिए कैसा है यहाँ का भीड़, है ना? चले फिलहाल भाई शिवाजी भाई से कुछ बात करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो मुस्कुराओ भाई, है ना? तो भैया हम लोग निकल चुके हैं कहाँ से? सतना से। और ट्रेन देख रहे हैं पूरी की पूरी पैक्ड हो चुकी है सतना में। और फिलहाल हम मैहर तक चलते हैं, यहाँ से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ये देखिए भाई साहब, कहाँ से आ रहे हो? नागौर से। ट्रेन होस्टेस लोग जो ये किन्नर लोग चढ़ी थी, पैसा मांगी थी? नहीं मांगी थी तुम? चलो तुमको छोड़ दी, स्टूडेंट समझ गया। फिलहाल ट्रेन हमारी देखिए सतना शहर, प्यारा छोटा सा शहर से क्रॉस कर रही है। तब भाई लोग पूरा सही है। कहाँ घर कहाँ? वही के साथ में आए। साथ में आए हो? कहाँ जाना है? मुंबई। और ठीक बगल से क्रॉस कर रही है
मुंबई हावड़ा मेल। ये देखिए जनरल क्लास का वॉश बेसिन का हाल। अब पानी भर चुका है, जितना चोला मारता था पानी इधर जाता है, पानी उधर जाता है। तो ये गलती तो भैया हम लोग की है, ये इंडियन रेलवे की नहीं है। हम लोग ने गुटखा खाया, भर दिया, गुटखा खा के चुका है, इसलिए ये वॉश बेसिन जाम हो चुका है। ये गलती ना करें, गुटखा खाइए, पान खाइए, लेकिन जगह पे फेंकिए। मेरी आवाज़ कम जा रही होगी। बाकी वॉशरूम तो मुझे भी ठीक ठाक लग रहा है। बाकी जो पीछे वॉश बेसिन है ना, वो हमारी गलती से जाम हुआ है। हम लोग गुटखा पान खाते हैं, उसी में डाल देते हैं, इसलिए वो नीचे से ब्लॉक कर जाता है। तो ये गलती ना करें, गुटखा पान खाइए, बाहर थूकिए या जा दे चटा का जा दीजिए। नशा के बारे में 2 लाइन। तो हमारे यहाँ पे मिले हैं कलाकार लोग मिले हैं, जैसे ये ऑर्केस्ट्रा है ना, ये उनका ऑर्केस्ट्रा का टीम है, जा रहे हैं अपने प्रोग्राम के लिए। क्या नाम है? डॉक्टर भरत गुप्ता जी। डॉक्टर भरत गुप्ता। और ये है डॉक्टर भरत गुप्ता जी, गायक हैं। आप क्या हैं? बैंड। ये बैंड बजाते हैं आप? ऑर्गन बजाते हैं। अच्छा, ऑर्गन। आप? तबला ढोलक बजाते हैं। आइए गाते हैं। तो 2 लाइन सुनाइए आप, चलिए। मैं नशे के विषय में सुना रहा हूँ, जो आजकल नशा प्रवृत्ति अपने समाज में फैल रही है, हाँ। इसके विषय में 2 लाइनें। हाँ बोलिए। अरे नफा न करे ना मान लो कहना, मेरे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नफे में डर है, नफा जहर है, नफे में डर है, नफा जहर है, जीते जी मर जाना हो बड़ी खराबी। जय माँ मैहर वाली। और ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है। जी हाँ, मैहर। जनरल क्लास का मजा ही कुछ और है। हाँ, पहली बार। तो ये हमारे भाई लोग कह रहे हैं कि पहली बार राइट टाइम आई है महानगरी एक्सप्रेस जबलपुर। तो भाई साहब, इस ट्रेन में सवार मैं हूँ, इसलिए राइट टाइम आई है। क्या भाई लोग? तो फिलहाल ट्रेन हमारी पहुँच चुकी है जबलपुर, और यहाँ पे ट्रेन का टाइम था रात के 7 बजे, और यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट भी है। तो आप इसको अपना डिनर पॉइंट भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म पर उतर के अपने लिए कुछ अच्छा खाना पीना सर्च कर सकते हैं। वैसे ये हमारे भाई लोग हैं, खाना का ऑर्डर लेंगे, है ना, खाना देते हैं। मैंने इनको बोला है बिरयानी के लिए। फिलहाल आप देखिए हमारा जबलपुर रेलवे स्टेशन। फूड स्टॉल पे आप देख रहे हैं समोसे हैं, आलू बड़े। टाइम देख लीजिए 7:01। तो आज आपका ऋषि भाई इस ट्रेन में सवार है, इसलिए ट्रेन पहली बार ना भाई? 1 साल में साल हो गया। 1 साल में पहली बार, 1 साल के पीरियड में पहली बार राइट टाइम आई है। जी हाँ, जबलपुर। चलिए मैं आपको एक आगे रेस्टोरेंट दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको अच्छा खाना पीना मिल जाएगा। देखिए वैसे यहाँ पे सामने भी फूड स्टॉल है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ये देखिए सामने आके मैंने खाना टेस्ट किया, सही रहता है। हाँ, वो लॉन्च की बात करते हैं कि वो सामने वाला लॉन्च, नमन लॉन्च। तो आप यहाँ से भी खाना ले सकते हैं। अरे रे। तो ये हमारे भाई अक्सर खुश रहो भाई। ट्रेन हमारी पहुंच चुके जबलपुर, और ये हमारे उत्कर्ष भाई हैं, और ये हम लोग दूसरी बार मिल रहे हैं ना। और ये इंस्टाग्राम पे इनसे बात हो रही थी, और मेरे दिमाग से उतर गया था कि जबलपुर में ये आने वाले मिलने के लिए। मैं अपनी सीट पे जा रहा था, अचानक मैं देखा गेट के सामने। चलिए भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा, दूसरी बार मिल रहे हैं। और चलिए भाई से कुछ बात करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बाकी आप ये जो देख रहे हैं पीछे, ये जो नवा लॉन्च है ना, आप यहाँ से खाना पीना ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी रहता है। चलो बात कर, बहुत अच्छा लगा मिलके भाई। ओके, भाई जब
रिजर्वेशन हमारा हो चुकी है ऑन टाइम। कितना हो गया? 110 सर। तो ये भैया मैंने मंगाया था एक बिरयानी, 110 पड़ा है। तो उत्कर्ष भाई सबसे पहले सॉरी यार, आपने बोला था मदन महल को दिखाने के लिए, मुझे दिमाग से तो उतर गया था। मुझे लगी थी भूख, मैं बिरयानी जो लाया था, मंगवाया था एक बिरयानी, वो खाने लगे। जब स्टेशन क्रॉस करा तब मुझे याद आया यार मदन महल को दिखाना था। सॉरी, नेक्स्ट टाइम कभी भी निकलेंगे इस रूट से तो जरूर दिखाएंगे। बाकी आपने जो ये लाया है ना उत्कर्ष भाई, थैंक्स फॉर दिस, ये काजू कट्ठी और ये जो आपने लाया ना बनाना चिप्स, ये मेरा फेवरेट है। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम पक्का मदन महल को जरूर दिखाएंगे, अपने वीडियो में कवर करेंगे। बाकी जो मैंने बिरयानी मंगाया था, बिरयानी ठीक था, 110 का था और टेस्ट वेस्ट सही था और फ्रेश था। ये था कि फ्रेश था, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सुबह का बना हुआ था, या मतलब हल्का गर्म भी था और टेस्टी था। मेन था टेस्टी था, तो आप ले सकते हैं। 110 का पेट पड़ा था ये बिरयानी। बाकी जो इन लोगों का जो वेज थाली रहता है ना, वो मैं अवॉइड करता हूँ। अब मैं आप लोगों को भी कहूँगा अवॉइड करें, वो मुझे तो आज तक कहीं पसंद ही नहीं है। बाकी चलिए, ट्रेन हमारी अब पहुँचेगी 11 बजे रात में इटारसी। अगर नींद टूटी तो मिलेंगे इटारसी, अदरवाइज सुबह जहाँ नींद टूटे। तब तक के लिए गुड नाइट। लेकिन इटारसी में नींद टूटी तो मिलेंगे ज़रूर। गुड मॉर्निंग। राइट नाउ इट्स 7 AM और हम लोग पहुंचने वाले हैं, जी हाँ, नासिक रोड। और बता दूं ट्रेन हमारी ऑन टाइम है भाई साहब। बहुत दिनों बाद ऐसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ जो ऑन टाइम चल रही है। मैं हो चुका हूँ फ्रेश, और जो वॉशरूम था ना नीट एंड क्लीन मिला। सुबह उठने में भी तो फ़ायदा ये है कि आपको वॉशरूम नीट एंड क्लीन मिलता है, ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता नहीं है। क्योंकि अभी देख रहे हैं बहुत सारे मेरे को पैसेंजर अभी। चलिए देखते हैं अराइवल नासिक रोड के पास। ऑन टाइम हम लोग पहुंचे हैं, जी हाँ, नासिक रोड। यहाँ पे ट्रेन का टाइम था सुबह 7:15 पे। बाकी ग्रैप सिटी बोलिए या वाइन सिटी बोलिए, नासिक शहर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप नासिक आते हैं, बहुत मैं बता चुका हूँ, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल विजिट करना ना भूलें। बाकी सुबह सुबह का जो माहौल है ना यार, माहौल ही माहौल है। ये देखो यार, ये बहुत अच्छा लग रहा है। रेलवे स्टेशन पे ऑक्सीजन पॉलर, क्या ही खूबसूरत लग रहा है। मनी प्लांट है, बहुत सारे पौधों को यहाँ पे रखा गया है। तो फिलहाल ट्रेन का सिग्नल हो चुका है, चलते हैं अपने कोच में। वो बहुत गलत है, फुट ओवर ब्रिज है, फिर भी ये लोग देखिए प्लेटफॉर्म को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे कैसे क्रॉस करते हैं। यार इतनी सुविधाएं दी गई हैं रेलवे स्टेशन में, फिर भी आप लोग गलत काम करते हो। ट्रेन हमारी पहुंचने वाली है इगतपुरी, पहुंचने वाली है क्या, इंटर कर चुकी है। बाकी ये देखिए हमारे भैया लोग, बड़ा पाओ भैया आ जाओ, एक इधर आ जाओ, चढ़ जाओ, अरे आ जाओ जल्दी यार। तो भैया अपना इगतपुरी का तो बड़ा पाव फिक्स है।
सामने से तपोवन में भी लगता है तपोवन ही होगी, रवाना हो चुकी है इगतपुरी से। तो फिलहाल 30 का 2 बड़ा पाव मिल जाएगा। गर्मा गर्म बड़ा पाव आ गया है हमारे हाथ में। फिलहाल चलते हैं अपनी कोच पे और आगे चल के आपको दिखाएंगे खूबसूरत कसारा घाट। तो ठीक सामने देख रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस का आगमन हो चुका है इगतपुरी। और बहुत ही कर्व है, बहुत धीमी रफ्तार में क्रॉस कर रहे हैं। चलिए इसको फिनिश करते हैं। कसारा का खूबसूरत घाट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है और बहुत सारी आपको क्रॉसिंग भी देखने को मिलेगी। जब भी मुंबई आता हूँ तो इगतपुरी से बड़ा पाव लेता हूँ, और जब मुंबई से बाहर निकलता हूँ तो कसारा घाट का फिक्स है। खूबसूरत नज़ारे हैं ना, बस आपको भारतीय रेल ही दिखा सकती है। तो रेल है तो देश है। ठीक सामने आप देखिएगा, ठीक मेरे उंगली के सामने पहाड़ों को चीरते हुए निकलेगी गीतांजलि एक्सप्रेस। वो देखिए लोकोमोटिव दिख गया होगा आपको। तो भाई साहब गोरखपुर सुपरफास्ट और कोच देखिए, जनरल कोच आपने देखा है कैसे ही पैक्ड हो चुका है। जी हाँ, दिवाली और छठ पूजा का भीड़ है इस ट्रेन में। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, जी हाँ, CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई।
और बता दूँ यहाँ पे ट्रेन का टाइम था सुबह 11:40 पे, लेकिन हम लोग टाइम से आधे घंटे बिफोर पहुँच चुके हैं मुंबई। भाई साहब क्या ही ट्रेन है। जहाँ तक जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत अच्छी जर्नी रही। पेंट्री कार्ड नहीं था तो उतना दिक्कत नहीं हुआ खाने पीने में। बाकी कोच की साफ़ सफाई, सेफ्टी और जर्नी ज़बरदस्त रही। होप आपने ये जर्नी एंजॉय किया होगा वाराणसी से मुंबई का। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जो पहली बार चैनल पे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जल्दी मिलेंगे इसी तरह की मज़ेदार धमाकेदार जर्नी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, सलाम एंड सत श्री अकाल।